हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे उमा शंकर जोशी की कविता है जिसका नाम है छोटा मेरा खेत। तो आज हम उसकी व्याख्या स्टार्ट करेंगे। तो उसका पहला पद करेंगे। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना, कोई अधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। तो इसकी व्याख्या है कि कवि कागज़ को खेत का रूपक प्रदान करते हुए कहते हैं कि मेरा कागज़ का एक पृष्ठ चौकोर खेत की तरह है। मैं इसी कागज़ रूपी चौकोर खेत पर कविता को शब्दबद्ध करता हूँ। कवि का कथन है कि कोई भावनात्मक रूपी आंधी कहीं से आई, जिसके प्रभाव से मैंने कागज़ पृष्ठ रूपी खेत में रचना, विचार और अभिव्यक्ति रूपी बीज बो दिया। अर्थात मैंने भावनात्मक होकर कागज़ के पृष्ठ पर किसी अभिव्यक्ति को शब्दबद्ध कर दिया। तो अगला पद करेंगे। आगे है, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो इसकी व्याख्या कि कवि का कहने का तात्पर्य है कि मैंने कागज़ के पृष्ठ रूपी खेत में जो अभिव्यक्ति रूपी बीज बोया था, वह बीज कल्पना रूपी रसायन तत्वों को पीकर पूरी तरह से गलकर समाप्त हो गया। उसमें से शब्द रूपी अंकुर फूटने लगे। अर्थात जिस प्रकार से खेत में बीज बोकर किसान उसमें अनेक प्रकार के रसायन तत्वों का प्रयोग करता है, तब जाकर वह बीज अंकुरित होते हैं, उसी प्रकार कवि पृष्ठ पर विचारों का बीज बोकर उसमें कल्पना का रसायन डालता है। वह बीज शब्दों के रूप में अंकुरित होता है। उसके बाद शब्द रूपी अंकुर अंकुरित होकर धीरे धीरे विकसित होते छंदों रूपी पत्तों और फूलों से गुच्छे हुए एक संपूर्ण कृति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जैसे खेत में बीज अंकुरित होकर फिर उस पर पत्ते और फूल आते हैं, तब उसके बाद वह पूर्णतः को प्राप्त करता है, वैसे ही कवि क्रम शब्दों को छंदों में बांधता हुआ एक संपूर्ण कृति के रूप में प्रकट होता है। तो अगला पद करेंगे। आगे है, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चिकोना। तो इसकी व्याख्या है कि कवि का कहने का तात्पर्य है कि साहित्यिक कृति से अलौकिक रस रूपी फल प्रकट होने लगे। एक क्षण भर की रोपाई के परिणाम स्वरूप अमृत रूपी रस की अलौकिक धाराएं फूटने लगी हैं। कवि कहता है कि यह अमृत रूपी रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई के समान है। कवि का अभिप्राय यह है कि खेत में पैदा होने वाला अन्न पकने के बाद कट जाता है, वह समाप्त हो जाता है, लेकिन उत्तम साहित्य की रस धारा कभी समाप्त नहीं होती। यह रसधारा पाठकों द्वारा बार बार पढ़ी जाती है, लेकिन फिर भी जरा सी भी कम नहीं होती है। अर्थात साहित्य की रसधारा को पाठक बार बार लूटने का प्रयास करता है, लेकिन यह अमृत धारा पाठकों के अनेक बार लूटने पर भी थोड़ी सी कम नहीं होती है। साहित्य में खत्म न होने वाली रसधारा सदा के लिए होती है, वह अनंत काल तक भी समाप्त नहीं होती। कवि कहता है कि मेरा कागज का पृष्ठ रूपी छोटा मेरा जो छोटा चौकोरा है खेत, कवि का अभिप्राय यह है कि मेरा पृष्ठ रूपी खेत बहुत छोटा है, लेकिन उससे जो साहित्य की अमृत रस धारा प्रकट हुई है, वह अनंत काल तक भी खत्म न होने वाली है। तो हमारा ये भी पूरा हो गया है छोटा मेरा खेत। थैंक यू।